पीछे पड़ चुके हैं। अभी 11.3 इसमें सरफेस एरिया क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर तीनों पढ़ना है। शुरू में इधर फॉर्मूला लिखे हुए हैं और थोड़ा सा फिगर बनाकर उसके शेप को भी पहचानने का प्रयास किए जिससे आप आसानी से बना सकें। यहाँ लिखे हैं सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 × a + b × h। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्यूब और क्यूबाइड दोनों का फिगर बनाए हुए हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। क्यूबाइड जिसका प्रत्येक फेस एक रेक्टेंगल हो, यानी सिंपल रूप में कह सकते हैं जिस शेप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में डिफरेंस हो वह क्यूबाइड होता है, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो वह क्यूब होता है। यहाँ प्रत्येक फेस एक स्क्वायर होता है, जिसमें प्रत्येक फेस एक रेक्टेंगल होता है। यहाँ रेक्टेंगुलर शेप दिखाए हुए हैं। मान लीजिए थोड़े देर कागज है जिसको फोल्ड करके आप गोल बनाते हैं, तो जैसे ही इसको गोल बनाएंगे सिलेंडर बन जाता है। यानी इसका सरफेस एरिया जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। इस आधार पर आप इस सारे फॉर्मूला को याद कर लेंगे, शेप के अनुसार समझ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी करके। फर्स्ट क्वेश्चन में दो शेप दिया हुआ है जो कि दिख रहा है, एक में क्यूबाइड है, दो में क्यूब है। पूछा है कि किसमें कम जो है एरिया लगेगा, किसमें माने इसको बनाने में और इसको बनाने में किसमें कम मटेरियल लगेगा। इस स्थिति में दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यहाँ फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 × a + a 2 × l bh × l लिखेंगे और उसका उपयोग करेंगे जैसे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। बी के लिए जो कि एक क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे और इस पर इस साइड को रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया, लिख दिया है कि 2 क्यूबाइडल बॉक्स, दोनों क्यूबाइडल नहीं है। फर्स्ट क्यूबाइडल है तो दूसरा क्यूबिकल है। दोनों क्यूबाइडल लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा पहला क्यूबाइडल है तो दूसरा क्यूबिकल है। दूसरा में क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, पहला में क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके बाद दोनों एरिया में तुलना करके देखेंगे कौन कम है, अर्थात ए में कम है तो ए वाला में एरिया ऑफ ए इज इसी तरह अब दूसरा नंबर है जिसमें एक सूटकेस है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। एक सूटकेस है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो उससे सूटकेस में जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अंतर है, स्पष्ट है कि क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड के फॉर्मूला के अनुसार उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ a cuboidal suitcase is equal to 2 × LB × LB + BH + LH और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब है कि ऐसा इस तरह का 100 सूटकेस का कवर सीना है तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सूटकेस का एरिया मालूम हो जाएगा। अब जिस मटेरियल से ये बनाना है, कार्बोनिन से बनाना है ये कवर, तो कितना मीटर खरीद कर लाएंगे, जबकि उसका चौड़ाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। जब इस मटेरियल की चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर, टोटल एरिया दिया है
इसका लेंथ निकाल सकते हैं एरिया बटा ब्रेथ। अतः जो घटाएंगे इसको आएगा इसका आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि मीटर में लाइए, इसलिए ये सेंटीमीटर में आ रहा है, 100 से डिवाइड कर दिए साथ साथ, तो आपका मीटर में आ जाएगा 144 मीटर आंसर। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है 600, तो उसका साइड निकालना को आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 600, यानी 6 स्क्वायर इक्वल टू 600। बाई वर्ड से 6 को भेजिए, 6 को भेजेंगे तो कटेगा तो 100 होगा, और इस स्क्वायर को भेजेंगे तो उसका रूट होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। सामने ये किसी तरह का यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, जिसमें क्यूबॉइडल कैबिनेट है, जिसको बॉटम को छोड़ करके रखना है, तो जो एरिया कॉर्नर रखना है उसका एरिया निकालना है। तो चूंकि टोटल रहता है तो टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, टोटल नहीं रहता है, नीचे ऊपर गैप रहता है तो कर्व लगाते हैं। यहाँ टॉप रखना है लेकिन बेस नहीं रखना है, अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल कैबिनेट एक्सेप्ट द बॉटम इक्वल टू 2 × L + B × H + LB, अर्थात यहाँ लगाए हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया। यदि आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ लगाएंगे तो यहाँ बेस के एरिया को माइनस कर देंगे, लेकिन यही सिंपल है, इसी पर बनाएंगे। इसमें अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट के वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर का आंसर आएगा, अर्थात 11 मीटर स्क्वायर एरिया को भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल है जो कि डिवाइडर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और उसके सेलिंग और चारों दीवारों को रखना है, अर्थात एरिया ऑफ 4 वॉल विद सेलिंग इक्वल टू होता है 2 × L + B × H + LB। इस पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 500 मीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि यदि ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया को रखने में 1 केन की आवश्यकता पड़ती है, केन समझते होंगे, पेन का डब्बा है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को रखने के लिए 1 केन की आवश्यकता पड़ती है, तो इतना एरिया को रखने में कितने केन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात नंबर ऑफ केन इक्वल टू 500/100 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 केन लाएंगे तो हमारा टोटल एरिया ये कैबिनेट का एक वॉल का बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर के रूप में टैंक है, जिसका हाइट 3 मीटर, रेडियस 7 मीटर है, टैंक क्लोज है, अर्थात इसका एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिंगल टैंक अर्थात इक्वल टू 2πr H + R, यहाँ 2 22/7 रेडियस 8 3 + 7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप है जो शीट से बना हुआ है, इसका एरिया दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लंबाई का 19 काट दिया गया और फैलाया गया, शीट को एक रेक्टेंगल बन गया जो इसी के एरिया के बराबर हो। जब इसी शीट से ये बना है, इसी से ये बना है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, अर्थात ये 4224 इसका भी एरिया होगा। इसका चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ × ब्रेथ, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, इस आधार पर ब्रेथ 33 रखकर हम लेंथ निकाल सकते हैं 128 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 × L + B, अर्थात 2 लेंथ करेगा 128 और ब्रेथ करेगा 35 रखेंगे और सॉल्व करेंगे 322 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। आगे है एक रोड रोलर है जिसकी लंबाई 1 मीटर और डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। स्पष्ट हम समझ सकते हैं कि रोड रोलर जो है अपने कर्व सरफेस एरिया से ही रोड को समतल करता है, अर्थात इसका कर्व सरफेस एरिया पर निकालेंगे, जिसके लिए रेडियस की आवश्यकता है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, 84/2 अर्थात 42, लेकिन 42 सेंटीमीटर होगा तो मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देकर मीटर में कर सकते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया
एरिया ऑफ सिलिंडर रोल ओवर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब 2 और पाई का वैल्यू रखेंगे, आर और इसका वैल्यू रखेंगे, तो आएगा 264 बटा 100 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो आया, एक चक्र नाचता है ये रोड रोलर, उतने एरिया को समतल करता है। क्वेश्चन है कि 750 चक्र नाच करके जिस रोड को समतल करता है उस रोड का एरिया क्या है। एक चक्र में इतना, तो 750 चक्र में अर्थात 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रोड के एरिया तक पहुंच सकते हैं। अंतिम है 10 नंबर। ये दूध का डब्बा है जिस पर पाउडर मिल्क लिखा हुआ है। दूध का डब्बा या कोई डब्बा है जिस पर पाउडर मिल्क लिखा हुआ है और इसका हाइट है 20। इस पर एक लेवल लगा है जो ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर लगा है। डब्बा के चारों तरफ लगा है लेवल, अर्थात लेवल एक सिग्नल के रूप में है जिसका हाइट ऑफ लेवल हो जाएगा 20 में से 2 ऊपर और 2 नीचे माइनस कर देंगे, 4 माइनस करेंगे तो 16। लेवल का हाइट हो गया 16। रेडियस इसका जब 14 डायमीटर है तो रेडियस 7, तो इसका भी रेडियस 7। हमको निकालना है लेवल का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर यानी 2 पाई आर एच। अब यहाँ पाई और आर और इसका वैल्यू रखेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ सकता है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। सामने ये किसी तरह का यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे जिसमें क्यूबॉइडल कैबिनेट है जिसको बॉटम को छोड़ करके रखना है। तो जो एरिया बॉटम रखना है उसका एरिया निकालना है। तो चूंकि टोटल रहता है तो टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, टोटल नहीं रहता है, नीचे ऊपर गैप रहता है तो कर्व लगाते हैं। यहाँ टॉप रखना है लेकिन बेस नहीं रखना है, अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल कैबिनेट एक्सेप्ट द बॉटम इक्वल टू 2 into L plus B into H plus LB। अर्थात यहाँ लगाए कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया। यदि आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ लगाएंगे तो यहाँ बेस एरिया को माइनस कर देंगे, लेकिन यही सिंपल इसी पर बनाएंगे। इसमें अब लेंथ ब्रेथ और हाइट के वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर का आंसर आएगा। अर्थात 11 मीटर स्क्वायर एरिया को भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल है जो कि डिवाइडर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और उसके सेलिंग और चारों दीवारों को रखना है। अर्थात एरिया ऑफ 4 वॉल विद सेलिंग इस पर जो होता है 2 into L plus B into H plus LB। इस पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 500 मीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि यदि ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया को रखने में एक केंद्र की आवश्यकता पड़ती है। केंद्र समझते होंगे, पेन का डब्बा है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को रखने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना एरिया को रखने में कितने केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात नंबर ऑफ केन इक्वल टू 500/100 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 केन लाएंगे तो हमारा टोटल एरिया ये कैबिनेट का एक वाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर के रूप में टैंक है जिसका हाइट 3 मीटर, रेडियस 7 मीटर है। टैंक क्लोज है, अर्थात इसका एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिंगल टैंक अर्थात इक्वल टू 2 पाई r h प्लस r। यहाँ 2 22/7 रेडियस r 3 + 7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप है जो शीट से बना हुआ है। इसका एरिया दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लंबाई का 19 काट दिया गया और फैलाया गया शीट को एक रेक्टेंगल बन गया जो इसी के एरिया के बराबर हो। जब इसी शीट से ये बना है, इसी से ये बना है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, अर्थात ये 4224 इसका भी एरिया होगा। इसका चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर निकालना है। अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, इस आधार पर ब्रेथ 33 रखकर हम लेंथ निकाल सकते हैं 128 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 × a + b, अर्थात 2 लेंथ करेगा 128, अब ब्रेथ करेगा 35 रखेंगे और सॉल्व करेंगे 322 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। आगे है एक रोड रोलर है जिसकी लंबाई 1 मीटर और डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। स्पष्ट हम समझ सकते हैं कि रोड रोलर जो है अपने कर्व सरफेस एरिया से ही रोड को समतल करता है, अर्थात इसका कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे, जिसके लिए रेडियस की आवश्यकता है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, 84/2 अर्थात 42, लेकिन 42 सेंटीमीटर होगा तो मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देकर मीटर में कर सकते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर रोड रोलर इक्वल टू 2πr/h। अब 2 और पाई का वैल्यू रखेंगे, r और इसका वैल्यू रखेंगे तो आएगा 200/100 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो आया, एक चक्र नाचता है ये रोड रोलर, उतने एरिया को समतल करता है। क्वेश्चन है कि 750 चक्र नाच करके जिस रोड को समतल करता है उस रोड का एरिया क्या है। एक चक्र में इतना तो 750 चक्र में अर्थात 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रोड के एरिया तक पहुंच सकते हैं। अंतिम है 10 नंबर। ये दूध का डब्बा है जिस पर पाउडर मिल्क लिखा हुआ है। दूध का डब्बा या कोई डब्बा है जिस पर पाउडर मिल्क लिखा हुआ है और इसका हाइट है 20। इस पर एक लेवल लगा है जो ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर लगा है। डब्बा के चारों तरफ लगा है लेवल, अर्थात लेवल एक सिग्नल के रूप में है जिसका हाइट ऑफ लेवल हो जाएगा 20 में से 2 ऊपर और 2 नीचे माइनस कर देंगे, 4 माइनस करेंगे तो 16, लेवल का हाइट हो गया 16। रेडियस इसका जब 14 डायमीटर है तो रेडियस 7, तो इसका भी रेडियस 7। हमको निकालना है लेवल का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर यानी 2πr/h। अब यहाँ पाई और r और इसका वैल्यू रखेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ सकता है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। सामने किसी तरह का यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे जिसमें क्यूबॉइडल कैबिनेट है जिसको बॉटम को छोड़ करके रखना है, तो जो एरिया को रखना है उसका एरिया निकालना है। तो चूंकि टोटल रहता है तो टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, टोटल नहीं रहता है नीचे ऊपर गैप रहता है तो कर्व लगाते हैं। यहाँ टॉप रखना है बेस नहीं रखना है, अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल कैबिनेट एक्सेप्ट द बॉटम इक्वल टू 2 × a + b × h + lb, अर्थात यहाँ लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया। यदि आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ लगाएंगे तो यहाँ बेस एरिया को माइनस कर देंगे, लेकिन यही सिंपल है, इसी पर बनाएंगे। इसमें अब लेंथ ब्रेथ और हाइट के वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर का आंसर आएगा, अर्थात 11 मीटर स्क्वायर एरिया को भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल है जो कि डिवाइडर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और उसके सेलिंग और चारों दीवारों को रखना है, अर्थात एरिया ऑफ 4 वॉल विद सेलिंग इस पर होता है 2 × l + b × h + l। इस पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 500 मीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि यदि ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया को रखने में एक केन की आवश्यकता पड़ती है, केन समझता हूँ पेन का डब्बा है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को रखने के लिए एक केन की आवश्यकता पड़ती है, तो इतना एरिया को रखने में कितने केन की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात नंबर ऑफ केन इक्वल टू 500/100 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 केन लाएंगे तो हमारा टोटल एरिया ये कैबिनेट का एक वॉल का बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर के रूप में टैंक है जिसका हाइट 3 मीटर, रेडियस 7 मीटर है। टैंक क्लोज है, अर्थात इसका एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल था इक्वल टू 2 पाई r इज प्लस r। यहाँ 2 22/7 रेडियस r 3 + 7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप है जो शीट से बना हुआ है। इसका एरिया दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लंबाई का 19 काट दिया गया और फैलाया गया शीट को एक रेक्टेंगल बन गया जो इसी के एरिया के बराबर हो। जब इसी शीट से ये बना है इसी से ये बना है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, अर्थात ये 4224 इसका भी एरिया होगा। इसका चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर निकालना है। अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है। इस आधार पर ब्रेथ 33 रखकर हम लेंथ निकाल सकते हैं 128 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 × a + b, अर्थात 2 लेंथ करेगा 128 और ब्रेथ करेगा 35 रखेंगे और सॉल्व करेंगे 322 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। आगे है एक रोड रोलर है जिसकी लंबाई 1 मीटर और डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। स्पष्ट हम समझ सकते हैं कि रोड रोलर जो है अपने कर्व सरफेस एरिया से ही रोड को समतल करता है, अर्थात इसका कर्व सरफेस एरिया पर निकालेंगे जिसके लिए रेडियस की आवश्यकता है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 84/2 अर्थात 42, लेकिन 42 सेंटीमीटर होगा तो मीटर में चेंज करेंगे 100 से भाग देकर मीटर में कर सकते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर रोड रोलर इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 और पाई का वैल्यू रखेंगे, r और इसका वैल्यू रखेंगे तो आएगा 264/100 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो आया एक चक्र नाचता है ये रोड रोलर उतने एरिया को समतल करता है। क्वेश्चन है कि 750 चक्र नाच करके जिस रोड को समतल करता है उस रोड का एरिया क्या है। एक चक्र में इतना तो 750 चक्र में अर्थात 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रोड के एरिया तक पहुंच सकते हैं। अंतिम है 10 नंबर। ये दूध का डब्बा है जिस पर पाउडर मिल्क लिखा हुआ है। दूध का डब्बा या कोई डब्बा है जिस पर पाउडर मिल्क लिखा हुआ है और इसका हाइट है 20। इस पर एक लेवल लगा है जो ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर लगा है। डब्बा के चारों तरफ लगा है लेवल, अर्थात लेवल भी एक सिग्नल के रूप में है जिसका हाइट ऑफ लेवल हो जाएगा 20 में से 2 ऊपर और 2 नीचे माइनस कर देंगे, 4 माइनस करेंगे तो 16। लेवल का हाइट हो गया 16। रेडियस इसका जब 14 डायमीटर है तो रेडियस 7, तो इसका भी रेडियस 7। हमको निकालना है लेवल का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई r/h। अब यहाँ पाई और r और इसका वैल्यू रखेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ सकता है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।